इसमें चेक करना है कि हमारा जो पोलिनोमियल पहला पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। फर्स्ट कली वाला एग्जांपल लेते हैं, कली के जैसा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 6 डिवाइड बाई 2, या लिख दिया 7 डिवाइड बाई 2, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। तो ये कंप्लीट डिविजिबल है। 2 3 जा 6, इसका रिमाइंडर 0 आना है। ये 2 3 जा 6, इसमें रिमाइंडर 1 आना है। तो इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा। जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ये बोल सकते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा उसके कोशेंट को बोल सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 3 क्या है? 3 इज फैक्टर ऑफ 6। 3 इज फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि 6 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 2 इंटू 3 डिवीजन एल्गोरिथम से। कैसे क्या करेंगे? डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे प्लस रिमाइंडर। यानी डिविडेंड कैसे लिखते हैं? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है मेरा? 2, कोसेंट कितना है? 3 और रिमाइंडर कितना है? 0। इस तरीके से क्या आ गया? 6 आ गया पूरी। तो हम 3 को क्या लिखेंगे? 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। लेकिन इसमें लिख सकते हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर है, रिमाइंडर इक्वल टू 1, तो इसको नहीं बोलेंगे 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। यही काम कुछ इसमें करना है। जो हमारा पहला पोलिनोमियल है, फर्स्ट पोलिनोमियल है, और सेकंड पोलिनोमियल है। सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो बोलेंगे गिवन फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। अगर 0 नहीं आता है तो इस केस में होगा फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। बस ये आपके समझाने के पर्पज से था। कुछ लड़के कह रहे थे साइन में दिक्कत होती है। साइन के लिए मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। अगर साइन आपकी प्लस और प्लस रहे और इससे बोला जाए मल्टीप्लाई करने को, तो साइन प्लस ही होगा, एक जैसा होगा। अगर अलग अलग साइन रहे और इसको बोला जाए मल्टीप्लाई करने को, तब भी प्लस ही होगा। अगर माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करी जाए, इस केस में अलग होगा, या प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करी जाए तब भी अलग होगा, माइनस होगा। अगर x की पावर m और x की पावर n आ जाए तो इस केस में क्या करेंगे? x की पावर m को m माइनस n को ऐसे लिखेंगे। एक और रह जाता है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। इसको कैसे लिखेंगे? इसमें पावर ऐड हो जाएगा, x की पावर m प्लस n। न्यूमरेटर डिन्यूमरेटर होगा, बेस से हम पावर अलग होगा तो दोनों का डिफरेंस लेंगे और ऊपर वाले पावर को हमेशा पहले रखेंगे, बाद वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में दोनों पावर को ऐड कर देंगे। x की पावर m प्लस n या n प्लस n दोनों सेम ही होता है, तो आप इस पर भी ध्यान रखेंगे। चलिए इरेज करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करना है? ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फर्स्ट पोलिनोमियल फैक्टर है या नहीं, तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे पहले करा हुआ था, गिवन इसको क्या करेंगे? वहां पी ऑफ एक्स का टर्म था तो पी ऑफ एक्स लिखा था, यहाँ पी ऑफ एक्स को लिखेंगे, पी ऑफ टी को लिखेंगे एक्स, पी ऑफ टी को क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर माइनस 3, और क्यू ऑफ टी को क्या लिखेंगे? 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, फोकस करना। इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 करना क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस 3 इसको डिवाइड करना है। ये डिवाइजर होगा, ये होगा 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इस तरीके से अब देखो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन क्या होगा? मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया था, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन क्या करेंगे? जो हमारा डिविडेंड है उसका पहला टर्म उठाएंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन,
डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, 2t⁴, 2t⁴ अपॉन, और उसका जो डिवाइजर का जो पहला पावर, डिवाइजर का जो पहला टर्म, और टर्म किस तरीके से सेट करेंगे, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यहाँ भी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसकी हाईएस्ट पावर के साथ वैल्यू है 2t⁴, इसकी t²। तो ये क्या हो जाना है, ये इस पे लागू होगा, x⁴m/n, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, ये होगा 2t⁴, 4 - 2 हो जाना है, और 2t² से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2t² से इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 न्यूमेरिक ऐसे ही रह जाएगा, t² को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये वाली होगी, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई 2t² से तो करेंगे क्या होगा 6, ये साइन हटा रहे हैं अभी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, और 3 का मल्टीप्लाई 2t² से करेंगे 6t², और 6t² को वहां रखेंगे जहां इसकी पावर 2 है, यानी इस पोलिनोमियल में पावर जहां 2 होगी, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, -6t², तो इसको यहाँ लिखूंगा -6t²। और क्या करना है, साइन चेंज होगी, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, पहले वाली साइन से कोई मतलब नहीं, बाद वाली हमारी ओरिजिनल साइन हो जाएगी, सेम क्वांटिटी विथ इक्वल एंड अपोजिट साइन कैंसिल आउट। अब जो लिखेंगे इसको कंबाइन करके जनरल अलजेब्रिक रूल की तरह, सारे की साइन सेम होगी, बस इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस से प्लस हो गई है। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, जो इसकी हाईएस्ट पावर है उसको लिखना शुरू करेंगे, 3t³ हाईएस्ट पावर है 3 -2t² और +6t², और t² सेम है तो t² लिख दो, और न्यूमेरिक डाटा को सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 में से 2 जाएगा 4, और 4 पॉजिटिव का नेगेटिव का, तो साइन प्लस की बढ़ी तो प्लस की, उसके बाद माइनस का 90, माइनस का 12। अब क्या करना है, इसकी जो हाईएस्ट पावर के साथ जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना है t² से, इस तरीके से सेकंड टर्म ऑफ कोसेंट निकलेगा, सेकंड टर्म ऑफ कोसेंट क्या निकलेगा 3t³ अपॉन, इसको डिवाइड करना है किससे, t² से, 3 डाटा ऐसे ही रह जाएगा, t⁴3 अपॉन t⁴2 सब्ट्रैक्ट होके आएगा t⁴1, इसको t ही लिखेंगे, 3t होगा, प्लस का 3t, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 3t, और 3t से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से 3 रह जाएगी, t की मल्टीप्लाई t² से करेंगे, पावर ऐड हो जाएगा 2 + 1 3, t⁴3, और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो हो जाएगा माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगी तो होगी 9, और t सीधा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसका कोई फैक्टर नहीं है, -90। अब -90 इस पूरे पोलिनोमियल में जहाँ t⁴1 है वहाँ रखेंगे, तो यहाँ है -90। मैं ऐसे क्यों रख रहा हूँ, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, जो जिसका पावर मैच कर रहा हो उसके नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। साइन चेंज होगी, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, पॉजिटिव की नेगेटिव और नेगेटिव की पॉजिटिव, सिर्फ बेस वाले की साइन चेंज करेंगे। अब मेरी ये ओरिजिनल साइन हो गई, पहले वाली साइन से कोई मतलब नहीं, सेम क्वांटिटी विल इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, इसमें 100 भी कैंसिल आउट होंगे, माइनस का 90 और प्लस का 90, ये भी इक्वल एंड अपोजिट साइन, इक्वल एंड अपोजिट क्वांटिटी कैंसिल आउट, उसके बाद रह जाएगा प्लस का 4t² और माइनस का 12। इस तरीके से अभी भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसका मतलब इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसकी पावर को बराबर होगी। अगर रिमाइंडर की पावर कोसेंट की पावर से छोटी हो गई तो इसका डिवीजन यही स्टॉप कर देंगे। फिलहाल 4t² है, तो थर्ड टर्म ऑफ कोसेंट कैसा निकलेगा, इसकी हाईएस्ट पावर के साथ इसकी वैल्यू उठाएगा 4t², उसको डिवाइड किससे करना है, t² से, ये t² डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 को प्लस का 4 कुछ नहीं हुआ, प्लस का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 की मल्टीप्लाई t² से तो क्या होगा 4t², और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो क्या होगी माइनस, अब 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी क्या होगा 12। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करो आप, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगी, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव, इस तरीके से देखो दोनों इक्वल क्वांटिटी है बट अपोजिट साइन कैंसिल आउट, दोनों इक्वल क्वांटिटी बट अपोजिट साइन कैंसिल आउट, रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा उसके बाद आपको ये बोलना है
द गिवन फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। पूछा है ना, चेक वेदर, आपको बताना आंसर देना है यस और नो, यस और नो में। चेक वेदर फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो, यहाँ स्टेटमेंट आ गया सिंस रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, therefore first polynomial is a factor of second polynomial। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, लास्ट ये वाला, x का क्यूब माइनस का 3x प्लस का 1, और आगे का टर्म जो है वो है x की पावर 5 माइनस का 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। डेटा सही है। देखो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट कैसे निकलेगा, सब वैसे निकलेगा, जो हाईएस्ट वैल्यू है इसकी डिविडेंड की वो उठा लेंगे x की पावर 5 और डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइजर से x की पावर 3, डिवाइजर की जो हाईएस्ट टर्म का पोलिनोमियल जो होगा उससे डिवाइड कर देंगे x की पावर 3 से, x की पावर m अपॉन n, x की पावर m माइनस n यानी x की पावर 2, x की पावर 2 से सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो, आगे साइन पॉजिटिव 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 हो जाना है, और x की पावर 2 और x की पावर 3 पावर ऐड हो जाएंगे, x की पावर 5 यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, x की पावर 2 x की पावर 1 x की पावर 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3, और x की पावर 2 से x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और लास्ट में बच गया प्लस प्लस प्लस, और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से, डाटा से हम साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सेम क्वांटिटी विद इक्वल एंड अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखो प्लस ये x क्यूब है, ये भी x क्यूब है, x क्यूब को एज इट इज लिख दो, और सिर्फ डाटा को कंपेयर करो 4 और 3 को, ये माइनस का 4 प्लस का 3 क्या होगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 को नहीं लिखते हैं, माइनस का 1 इंटू एक्स क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब ही लिखेंगे, और देखो सेम क्वांटिटी विद इक्वल एंड अपोजिट साइन कैंसिल आउट। अब कौन सी डाटा रहेगी हमारी, प्लस का 3x प्लस का 1 एज इट इज रख देंगे, प्लस का 3x प्लस का 1। अब सेकंड टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे, ऐसे ही माइनस का एक्स क्यूब और डिवाइड किससे करेंगे, ऑलवेज जो पावर में एक्स की क्यूब से, पावर में कह रहे हैं बेस में जो है, यानी डिवाइजर का जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करें, तो ये एक्स की पावर क्यूब अपन एक्स की पावर 2, ठीक, इसको ऐसे ट्रीट करो, 2/2 को डिवाइड करेंगे क्या होगा 1, और साइन -1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, या x की पावर 3 - 3 0 करो, x की पावर 0 और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, और x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, 1 की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो -1, तो -1 रहेगी फाइनली, तो -1 को यहाँ रखेंगे क्वोशिएंट में और मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर से। अब देखो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब से तो माइनस का एक्स, माइनस की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से तो माइनस का एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी प्लस, और माइनस की मल्टीप्लाई 3x होगी, 1 के साथ किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाना 3x, और माइनस प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1, आगे चेक कर लेते हैं, ये सेम क्वांटिटी इक्वल एंड अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज, ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट साइन कैंसिल आउट, इक्वल एंड अपोजिट क्वांटिटी एंड डाटा विद अपोजिट साइन कैंसिल आउट। अब ये साइन चेंज हो गई, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, निगेटिव नहीं रही, अब ये साइन कंसीडर होगा, इसके साथ की वैल्यू 1 और 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2, तो रिमाइंडर आ गया 2, क्या बोलेंगे, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, therefore given first polynomial is not factor of second polynomial,